दोस्तों 1928 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और ये वो सर्वे था कि एक जो औसत सेल्समैन है, दुनिया भर के जो सेल्समैन है उनका अगर एक औसत निकाला जाए तो वो कितना काम करते हैं दिन भर में। दोस्तों उस समय जो अवधि आई थी वो थी 90 मिनट 40 सेकेंड। 2004 के अंदर सन 2004 के अंदर इसी सर्वे को वापस से दोहराया गया और इसी सर्वे की वापस से जांच की गई तो पता चला कि ये अवधि बिल्कुल सेम निकली है, यानी कि 90 मिनट और 38 सेकेंड। तो अब जब देखिए कि सेल्समैन जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जिसका काम है कि क्लाइंट्स के सामने जाना, उन्हें कन्विंस करना, उन्हें तैयार करना अपना प्रोडक्ट लेने के लिए, उन्हें कन्विंस करना किसी भी तरह से अपनी जो सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए, वो उसका अगर एक औसत निकाला जा रहा है एक यूनिवर्सिटी की द्वारा तो केवल 90 मिनट निकल रहा है। मतलब 12-12 घंटे काम करने के बाद भी आप 12 घंटे काम करते हैं क्या, या केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, केवल रील्स चला चला के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, केवल यूट्यूब के वीडियो देख करके, पॉडकास्ट देख करके, क्योंकि उससे कुछ होना जाना तो है नहीं आपका। तो आपको सोचने की जरूरत है। इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव चैनल पे। तो दोस्तों, हम सभी को जब दिन की शुरुआत होती है तो हमारे पास 86,700 सेकेंड क्रेडिट कर दिए जाते हैं डेली। ये आपके पास भी सेम आते हैं, मेरे पास भी सेम आते हैं, मोदी जी के पास भी सेम आते हैं और अन्य किसी मशहूर हस्ती के पास भी सेम आते हैं। मगर वो अपने इस 86,700 सेकेंड का 86,700 सेकेंड्स का किस तरह से उपयोग करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब कुछ लोग तो टीवी देख करके अपना 4-5 घंटे बर्बाद कर देते हैं, कुछ लोग वेब सीरीज देख करके इसमें बर्बाद कर देते हैं, कुछ लोगों का 8 से 12 घंटे सोने में ही चला जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, उसके बाद लंच क्या होगा, उसके बाद डिनर क्या होगा और उसके बाद उन्हें बाहर भी गपशप करने जाना है, चाय की होटलों पे बैठे रहना है। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव होता है। जैसे कुछ लोग केवल 7 घंटे सोते हैं और उसके बाद दिन भर मीटिंग पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, काम पे काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और ऐसे अनेक काम कर रहे हैं जिससे उनके जीवन में प्रगति होती रहे, जिससे उनके जीवन में ग्रोथ होती रहे। दोस्तों एक मशहूर किस्सा याद आता है। एक बात बहुत पुरानी है दोस्तों, जेरोक्स कॉर्पोरेशन करके आपने एक नाम सुना होगा। बहुत ही मशहूर कंपनी है जेरोक्स का, फोटोकॉपीज मशीन और प्रिंटर ऐसी ही चीजें बनाती है। तो जेरोक्स की जो वो कैलिफोर्निया के अंदर यह देखा गया कि बहुत कुछ जगहों के ऊपर बहुत ही कम सेल्स हो रही है। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि इसका क्या उपाय है। तब एक आदमी सामने आया, उसका नाम था फ्रैंक पराटा। फ्रैंक पराटा ने बोला, सर मुझे मैनेजर बना करके ऐसी जगहों पर भेजिए, मैं आपको सेल्स ला करके दिखाऊंगा, मैं आपको धंधा करके दिखाऊंगा। तो बोले, अरे भाई तुम कुछ जानते भी हो सेल्स के बारे में, तुम्हें पता भी है, तुम तो अब तक बैकएंड के अंदर काम करते थे, ये सब कैसे करेंगे, तुम्हें पता भी है। बोला, नहीं सर आप मुझे मैनेजर बनाइए, मैं आपको बताऊंगा कि धंधा कैसे होता है, मैं उस टारगेट को अचीव करूंगा और उससे कहीं ज्यादा कुछ अचीव करूंगा, मेरे पास ऐसे प्लान है, मेरे पास ऐसी टेक्निक है। तो मैनेजमेंट ने सोचा चलो कुछ नहीं हो रहा, एक बार भरोसा करके देखते हैं। बना दिया उसे मैनेजर और उसे भेज दिया ओकाया नाम की एक जगह पे, जहां पे उनकी सेल्स कम आ रही थी। सीधे कैलिफोर्निया ब्रांच से ओहायो ब्रांच के लिए उसे ट्रांसफर कर दिया गया। वो आया घर पे, बीवी को बोला, चलो भाई बैग वैग पैक करो, आज अपने को ओहायो चलना है, मैं वहां पे मैनेजर बन गया हूं, कितनी खुशी की बात है। और बीवी बोली, अरे ओहायो तो बहुत पिछड़ी हुई जगह है, वहां पे तो तुम्हारी कंपनी की सेल्स ही नहीं होती है और वहां के लोग भी इतने वो ज्यादा जागरूक नहीं है। तो बोला, यही तो मौका है हमारे पास, यही तो कुछ कर दिखाने का मौका है, चलो कुछ करके दिखाएंगे। तो बोले ठीक है। फिर बीवी भी उसके साथ बैग पैक करके चली गई। ओहायो के अंदर पहुंचे, अगले दिन सबको घोषणा कर दी गई सेल्समैन को, सुबह 8 बजे आपकी मीटिंग है, तो आप लोग सब आ जाइएगा ऑफिस में। नए ब्रांच मैनेजर फ्रैंक पराटा सबके सामने मीटिंग ले रहे हैं, 20 से 30 सेल्समैन सामने खड़े हैं। सबको एक ही बात, चलिए स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, बहुत बढ़िया। आपको इस ऑफिस में क्या क्या दिखाई देता है, सबसे पहला सवाल। तो सबने कहा, देखिए सर फर्नीचर है, कॉफी पीने की मशीन है, इतने अच्छे ग्लास वाले कैबिन्स हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो बोला, आपको ये सब तो दिखाई देता है पर मुझे एक चीज नहीं दिखाई देती। बोला, वो क्या? कस्टमर्स। भाई कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो धंधा कहां से होगा, ये सब कैसे मेंटेन करेंगे? तो जाओ कस्टमर्स ढूंढ के लाओ। सब सेल्समैन को भेज दिया, सारे सेल्समैन चले गए। उसके बाद फिर शाम को बोला कि अगले दिन वापस से मीटिंग है, सुबह 8 बजे आ जाना। सुबह 8 बजे गए तो बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं थी, वो भी लॉक कर दी। तो बोला कि बैठने की क्या जरूरत है, जब कस्टमर लाओगे तो अंदर बैठना और आराम से उसको एंजॉय करवाना, तो वो कस्टमर भी अपनी डील को क्लोज करेगा। जाओ वापस से ढूंढ के लाओ। 3 दिन ऐसा ही हुआ, 4 दिन ऐसा ही हुआ। अब तो सेल्समैन को खुजली होने लगे, अरे भाई
ये आदमी काम नहीं करने देता, ये बैठने नहीं देता, ऐसे कैसे चलेगा? अगर हम ऑफिस में नहीं जाएंगे तो नए आइडियाज कैसे सोचेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ये तो बोलता है जाओ मार्केट में और फिर अपना कस्टमर लेकर के आओ, तो ऐसे कैसे होगा? दोस्तों, यही वो टेक्निक है जिससे कि 1 महीने के बाद 22 सेल्समैन जो नकारा थे, जो केवल टाइम पास करना चाहते थे उस कंपनी के अंदर, जो केवल अपना और कंपनी का समय खराब कर रहे थे, पैसा खराब कर रहे थे, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते थे। 8 सेल्समैन बचे जो रिजल्ट लाने वाले थे। उनको देख करके और भी सेल्समैन आए कि हाँ, इस कंपनी में काम होता है, यहां पर मेरी कौशल जो स्किल्स हैं उनका भरपूर उपयोग होगा। और आकर के उन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए कि आप मानेंगे नहीं कि 6 महीने और साल भर के बाद जो ओहायो की जो ब्रांच थी वो सबसे लिस्ट में आती थी, 500 के अंदर आती थी, वो 1 से 50 नंबर के लेवल पे आ चुकी थी और उनका टॉप प्रदर्शन था। फ्रैंक पराठा जी को सम्मानित किया गया। उन्होंने एक ही चीज कही। मैं आज भी देख रहा हूं कि मेरे सेल्समैन मेरे कस्टमर्स के साथ बैठे हुए हैं, प्रोस्पेक्ट्स के साथ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लक्ष्य के साथ नहीं बैठे हुए, अपने लक्ष्य के साथ बात नहीं कर रहे इस समय, अपने लक्ष्य के साथ क्या करना है इसकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप भी अपने टाइम को किल कर रहे हैं। दोस्तों, अपने टाइम को किल करना बंद कीजिए। यही था आज का मैसेज। आगे वीडियो तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी।